देखेंगे आज हम लोग द्विघात समीकरण का भाग 6 आ गया है और एक्सरसाइज भी आज चेंज हो गया। एक्सरसाइज हो गया 3B, ठीक है, एक्सरसाइज 3B। तो एक्सरसाइज 3B में हम लोग क्या करते हैं ये देखेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 3B में क्या करते हैं हम लोग, तो हम लोग इससे पहले पढ़े कि सर द्विघात समीकरण क्या था। हम द्विघात समीकरण कहते किसे हैं, तो यहाँ क्वेश्चन 1 से देखना है, लेकिन इससे पहले हम इस चैप्टर का पूरा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन की बात करें तो परिचय थोड़ा सा है ना, तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे द्विघात समीकरण के मूलों के बारे में, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति के बारे में। तो समझ लीजिए कि मूल की प्राकृतिक के बारे में पढ़ेंगे, प्राकृत के बारे में, मूलों की, हाँ, प्राकृत के बारे में पढ़ेंगे हम, उसकी नेचुरल के बारे में पढ़ेंगे एक प्रकार से। तो इसमें क्या क्या पढ़ सकते हैं, तो हम लोग देखें कि द्विघात समीकरण में कि x का मान निकालते थे, तो x का मान जो क्या करता है, द्विघात समीकरण को संतुष्ट कर देता है, द्विघात समीकरण को। और हम लोग ये सीखे थे पीछे वाला में कि सर द्विघात समीकरण का एक व्यापक रूप होता है x² प्लस bx प्लस c बराबर 0। यदि इसके रूप का है बाबू जहाँ पे a 0 के बराबर न है ना, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप के है, लेकिन a यदि 0 के बराबर नहीं है तो वो कहलाता था द्विघात समीकरण, द्विघात। लेकिन इससे हम x का मान निकालते थे, x का मान निकालते थे, उसी के नाम दिए थे मूल हम लोग, और मूल निकालना सीखे थे। और द्विघात समीकरण के 2 मूल होता है। द्विघात समीकरण के कितना मूल होता है, 2 मूल होता है, 2 मूल होता है। x का मान निकालते हैं तो हम लोग ये सीखे थे कि सर -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac/2a, एगो प्लस वाला हो लिख लिया, एगो माइनस वाला लिख देते हैं, अंडर रूट b² माइनस 4ac/2a। देखिए एक मूल ये हो गया प्लस में और एक मूल ये हो गया माइनस में, 2a लिखना है, ठीक है। x का जो मान निकालते हैं -b प्लस अंडर रूट b² माइनस 4ac/2, इससे x का एगो मान निकल जाएगा और एक x का मान इससे निकल जाएगा। यहाँ पे यदि हमें आज मुख्य रूप से कुछ सीखना है तो विवेचक के बारे में सीखना है। विवेचक को हम शॉर्ट में d बोलते हैं, क्या बोलते हैं, d। हाँ, और एक हम द्विघात सूत्र हम लोग पीछे वाला चैप्टरों में सीखे थे कि सर हम द्विघात सूत्र किसे कहते हैं, तो द्विघात सूत्र किसे कहते हैं, तो -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac/2a को क्या कह रहे थे, द्विघात सूत्र। विवेचक क्या होता है, तो b² माइनस 4ac, ये हो गया विवेचक का सूत्र। विवेचक जो होता है 0 भी हो सकता है, 0 से छोटा भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है। मतलब जो विवेचक निकलेगा बाबू, आंसर एक 0 के बराबर भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, 0 के बराबर भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है और 0 से छोटा भी हो सकता है। तीनों चीज हो सकता है, बड़ा, छोटा और बराबर। एक माइंड में एकदम हटा लो कि सर विवेचक का फार्मूला होता है जिसको हम शॉर्ट में d बोलते हैं, शॉर्ट में हम d बोलते हैं, और d का फार्मूला है b² माइनस 4ac, ठीक है। अब बताइए कि d जो है 0 भी आंसर आ सकता है, d का मान 0 से छोटा भी आ सकता है, मतलब माइनस में भी हो सकता है, d का मान प्लस में भी हो सकता है। इतना चीज समझ में दिया गया तो हम एक और फार्मूला लिखने जा रहे हैं। वो क्या लिखने जा रहे हैं, तो यदि हम विवेचक निकालें और विवेचक जो हमारा है b² माइनस 4ac जो है वो 0 से बड़ा है, इसका मतलब क्या हुआ बाबू, 0 से कौन, विवेचक। 0 से बड़ा कौन है, विवेचक।
जीरो से बड़ा कौन है? कंडीशन ये भी हो सकता है कि जीरो के बराबर भी हो सकता है विवेचक। ये क्या लिखा बी स्क्वायर माइनस 4ac विवेचक, ये विवेचक का सूत्र तो विवेचक है, डी के बराबर है, तो जीरो के बराबर भी हो सकता है, इसी को बोलते हैं बड़ा या बराबर। लेकिन हम यहाँ लिख देते डायरेक्ट बराबर का चीज हटाओ ने, ऐसे समझ में आए। अब क्या हुआ कि जीरो के बराबर है, अब जीरो से जीरो छोटा हो सकता है इससे, बी स्क्वायर माइनस 4ac से। तीन कंडीशन होता है। वन में विवेचक बड़ा हो सकता है केरा से? जीरो से। विवेचक बड़ा हो सकता है किस से? दूसरा कंडीशन जीरो से क्या हो सकता है विवेचक? तीसरा कंडीशन जीरो से क्या हो सकता है विवेचक? छोटा। ही छोटा के ची है, बराबर करिए बड़ा के ची है। बात आ रहा समझ में? तो विवेचक तीन कंडीशन में आया, एक बार जीरो आ गया विवेचक का आंसर, एक बार बराबर आ गया, और एक बार विवेचक के आंसर क्या आ गया? छोटा आ गया। अगर बाबू विवेचक का मान जीरो आ जाए, तो अगर आपसे मूलों की प्राकृतिक पूछ दिया जाए, क्या पूछ दिया जाए? मूलों की प्राकृत पूछ दिया जाए, तो बोलेंगे कि सर मूलों के जो प्राकृत होगा, जो मूलों की प्राकृत होगा, इसकी हम चर्चा कर दे थोड़ा। पहले तो लिखेंगे सर मूल वास्तविक होगा। मूल क्या होगा? और अगर जीरो से ही बड़ा आंसर आल है, कौन? विवेचक जीरो से यदि बड़ा आल है तो वास्तविक होगा और असमान होगा। असमान होगा। क्या होगा? तो बताइए कि सर मूलों की प्रकृति वास्तविक और असमान कौन कंडीशन में होगा? जब विवेचक का मान जीरो से बड़ा हो जाएगा। बात क्लियर है? जब विवेचक के मान जीरो से बड़ा हो जाएगा तो मूलों की प्राकृतिक वास्तविक और सामान्य होगा। आ रहा बात समझ में? कंडीशन नंबर 2, यदि जीरो के बराबर आंसर आ गया विवेचक वाला, तब क्या करेंगे? बोलेंगे सर ये भी मूल वास्तविक होगा। वास्तविक होगा लेकिन बराबर है तो सर सामान्य हो जाएगा। सामान्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सामान्य हो जाएगा। अच्छा, वास्तविक और सामान्य कब होता है मूलों की प्राकृतिक? जब विवेचक के मान जीरो आ जाता है, जीरो के बराबर आ जाता है, तब मूलों की प्राकृतिक वास्तविक और सामान्य होता है। कंडीशन नंबर 3, अगर मूलों की प्राकृतिक जीरो से छोटा हो जाए, अर्थात माइनस में हो जाए, ऋणात्मक में हो जाए, तो कोई मूल वास्तविक नहीं होगा। कोई मूल वास्तविक नहीं होगा। नहीं होगा। हम बोल सकते हैं सर यहाँ के बाद x का मान निकलना ही संभव नहीं है। निकलना संभव नहीं है। बात आया समझ में? बस ये फार्मूला याद रखिए, सब हो गया कंप्लीट। इसमें आप मूल के मान निकाल सकते हो, इसमें मूल का मान भी निकाल सकते हो, लेकिन एरा में जो मूल के मान आएगा बाबू, वो दोनों समान आएगा। क्या आएगा? सामान्य कहने के मतलब जो आप मूल निकालते हैं दोनों बराबर। अगर ये ए आया तो ये भी ए आएगा। ठीक है, ए आएगा। इसमें मूल निकलेगा लेकिन सामान्य नहीं होगा, असमान होगा। अगर एक आंसर ए आया तो दूसरा का आंसर बी आ जाएगा। अगर ये 2 आया तो हो सकता है 3 भी आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, मतलब दोनों आंसर फर्क पता लगेगा। एरा में दोनों आंसर का क्या पता लगेगा? बराबर। तो हम लोग पीछे द्विघात समीकरण के जब मूल निकाले थे तो बहुत सारे आंसर क्या होता था? x का मान दोनों बराबर हो जाता था और कभी कभी x का मान दोनों अलग अलग हो जाता था। यही 2 कंडीशन अप्लाई। और एक ऐसा भी होता है कि भाई ओकर मान ही नहीं निकलता, आंसर ही नहीं आता, मतलब उसका हल नहीं होता है। तो प्रश्न पहला क्या कह रहा है? पहला को हम आसान से पढ़ेंगे, समझेंगे और देखेंगे। पहला कह रहा है रिक्त स्थान के भर दीजिए। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल वास्तविक हो और असमान हो। मूल कैसा हो? वास्तविक और असमान होंगे। यदि कब? भाई यदि वास्तविक और समान कब? असमान कब होता है? देखिए वास्तविक और असमान कब होगा?
हाँ, यहाँ लिखना है कि सर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा हो जाएगा। अब इसका मान वास्तविक और असामान्य हो जाएगा। फिर बोला था कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 द्विघात समीकरण है, मूल वास्तविक और समान होंगे कब? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर का हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बात आया समझ में? फिर कहा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल वास्तविक नहीं होंगे कब? तब बोलेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा हो जाएगा तब। हो गया क्लियर? आगे में कह रहा है कि क्या बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा है तो एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल क्या होंगे? 0 के मूल क्या निकल के आएगा? अगर विवेचक बाबू यहाँ बताया 0 से छोटा है तो मूल क्या होंगे? मूल क्या होगा? बोलेंगे कि कोई हल नहीं होगा। 0 से यदि छोटा हो जाए, अच्छा 0 से बड़ा हो जाए तो मूल क्या होंगे? हेलो, हाँ बोलिए। हाँ प्रणाम सर। अच्छा ठीक ठीक ठीक। हाँ बाबू, यहाँ देखो उल्टा पड़ गए थे ना। 0 से बड़ा है, इसका मतलब तो सिखाए थे यहाँ पे 0 से बड़ा ऊपर। 0 से बड़ा है विवेचक, तो बताइए मूल क्या होगा? वास्तविक और असामान्य भरा जाएगा, असामान्य भरा जाएगा। समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के लिए बी स्क्वायर माइनस 4c को क्या कहते हैं? हम इसको क्या कहते हैं? बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या कहते हैं? विवेचक कहते हैं। क्या कहते हैं? विवेचक कहते हैं। समीकरण में बाबू एक्स स्क्वायर प्लस सर बी एक्स प्लस सी बराबर 0 हो तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या कहे जा रहे हैं? विवेचक कहते हैं। हम विवेचक कहते हैं। क्या कहेंगे? विवेचक कहेंगे। अगर ये रिक्त स्थान पूरा कंप्लीट हो गया तो बोलिए आगे बढ़ते हैं। आया समझ में क्या कहा? अगला पॉइंट आते हैं प्रश्न नंबर 2। थोड़ा प्रश्न को पहले कर देते हैं बड़ा, अब समझते हैं। कह रहा है समीकरण, कहाँ घूम घूम ये हो जाता है रे? नहीं, एरे में गड़बड़ा जाता है मामला कभी कभी। समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल समान होने के लिए प्रतिबंध लिखिए। मूल समान होने के लिए क्या लिखना है? तब मूल समान कब होता है? मूल समान कब होता है? जब विवेचक, हाँ लिख देंगे, बस इतना ही तो लिखना है कि सर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के क्या हो जाए? बराबर हो जाए। एरा उधर कर दीजिए तो बी स्क्वायर बराबर 4ac हो गया। एक आगे हले नहीं है, यही यहाँ भरा जाएगा। प्रतिबंध लिख दिए। बोला फिर से देखो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल समान होने के लिए शर्त लिखिए। तो बोले समान तभी होगा जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर हम 0 लिख देंगे, तभी ना समान होगा। तो बोले एक आगे हल्का कीजिएगा, एरा उधर भेज दे हम, तो प्लस में हो गया। तब बी स्क्वायर बराबर 4ac क्या लिखा गया? होकर प्रतिबंध लिखा गया। अगला प्रश्न उसी में है ना जी, अगला प्रश्न उसी में है। समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी बराबर 0 के मूल वास्तविक और असमान, कुछ वास्तविक और समान है। वास्तविक और होने पर प्रत्येक मूल का मान लिखिए। अगर हो जाए तो प्रत्येक मूल के मान का लिखाएगा? माइनस बी बाई 2a लिखाएगा। माइनस बी बाई, अच्छा बोलेंगे सर ये काहे लिखाएगा? ये भी अब सोचनीय बात है। ये लिखाएगा तो काहे लिखाएगा? तो छोड़ो, हम लोग देखे थे बाबू कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0
अगर मूल के फार्मूला लगा देते थे तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। अब बोले कि मूल का हो जाए वास्तविक और एक मतलब बी स्क्वायर माइनस 4a की जगह यहाँ पर का लिख दिया जाए 0। मूल वास्तविक और समान होंगे एक मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac के मान का होगा 0। अब बटा में 2a। अब बताइए माइनस बी प्लस माइनस 0 का वर्गमूल 0 बटा में 2a हल करेंगे तो माइनस बी बाई 2a कई बार बात आया समझ में ये वाला कि काहे लिखते हैं। नहीं आया है समझ में, फिर से देखो। बोला है यहाँ पे बाबू प्रश्न में क्या कहा गया कि यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी बराबर 0 के मूल वास्तविक और सामान्य हो तो भाई मूल और वास्तविक और सामान्य कब होता है जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर का होता है 0, तबे तो मूल वास्तविक और समान होता है। तबे ने मूल वास्तविक और क्या होता है और सामान्य होता है। तो बताइए बोला कि समान होने पर प्रत्येक मूल के मान लिखिए, प्रत्येक मूल का, क्योंकि द्विघात समीकरण है तो मूल 2 होगा। तो बोलेंगे सर मूल का मान हम लिखते हैं, तो मूल का फार्मूला लगाएं तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो माइनस बी प्लस माइनस हमको पता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान का है कब होता है जब मूल वास्तविक और सामान्य होता है। अब देखिए माइनस बी प्लस माइनस इसका वर्गमूल निकालेगा तो 0 और बटा में 2a। 0 में चाहे जोड़िए चाहे घटाइए यही वाला लिखाएगा माइनस बी बाई 2a माइनस बी बाई 2a हो गया आंसर। अगर यहाँ कोई देता तो उसको हल भी कर देते। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। विवेचक का चिन्ह लिखना है। विवेचक का क्या लिखना है? चिन्ह लिखना है। चलिए विवेचक का चिन्ह लिख दीजिए 3 में। तो सबसे पहले देखिए a का मान, a का मान कितना है 2, b का मान -1, c का मान -1। लिखना क्या है? विवेचक को d बोलते हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, b का मान -1 का स्क्वायर माइनस 4a का मान 2, c का मान -1। 1 का स्क्वायर करेंगे तो और यहाँ करेंगे तो 4 दूनी +8 हो जाएगा। 8 है कि हमसे क्या बोला गया विवेचक का चिन्ह बताइए। तो कौन सी है चिन्ह इसका? ना हो चिन्ह रे, चिन्ह का मतलब नहीं समझ में आता तो के धनात्मक चिन्ह है। कौन चिन्ह है? आपसे नहीं पूछा कि विवेचक के मान बताइए, चिन्ह खाली पूछा कि ऋणात्मक है धनात्मक। चिन्ह के मतलब ऋणात्मक धनात्मक, तो ये क्या है धनात्मक हो गया। अगला प्रश्न पूछा मूलों की प्राकृतिक लिखिए। मूलों की, तो चलिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? a का मान, b का मान, c का मान 3। अब क्या पूछा? मूलों की प्राकृतिक, तो निकालना क्या होगा? जब भी आपसे मूलों की प्राकृतिक पूछे क्या निकालिएगा? विवेचक। क्या निकालिएगा? तब b के मान -11 का स्क्वायर -4a का मान और c के मान -11 का स्क्वायर करेंगे तो 121। 4 छक 24 दिया, 121 में से 72 गेलो तो बोलिए 11 में से 2 गया तो 9, ये बच गया 11। 11 में से 7 गया तो 49 आ गया।
तो पूछा ये प्लस में है कि माइनस में, 0 से बड़ा है कि छोटा, 0 से बड़ा है 49 की छोटा। तो हम बताए थे कि जब विवेचक के मान 0 से बड़ा हो जाए तो क्या बोलते हैं? वास्तविक और असामान्य कहते हैं, असामान्य कहते हैं। वास्तविक और क्या कहते हैं? असामान्य कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए 5 नंबर में आपसे विवेचक के मान लिखने के लिए कहा गया। क्या चीज का? ए का मान, बी का मान और सी का मान। तो हमको किसका मान लिखने के लिए कहा गया? तो विवेचक का फार्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4a। तो बी कितना है? माइनस बी और माइनस 4a का मान a और c का मान c। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac हो गया विवेचक का मान। इधर से आइए विवेचक के मान लिखिए। a का मान 1, b के मान -4 और c का मान b है ना जी। अब बोलिए विवेचक का फार्मूला बी स्क्वायर माइनस बी कितना? -4 के स्क्वायर कर दे, -4a का मान, c का मान 4 चको और यहाँ गुना के तो 4b आ गया। अगर हम इधर 4b आ गया तो 4b ही आंसर हो गया, यही हो गया। अब से b का मान पूछता तो निकल जाता, लेकिन पूछा नहीं गया। ठीक है, कितना के था जी? 5 के ना, 5 के 2, यही आंसर हो गया है ना। 5 के 3 देख लीजिए। बोला विवेचक के माने लिखिए। तो a का मान, b के मान, c का मान। तब विवेचक का फार्मूला b बराबर d बराबर बी स्क्वायर माइनस b कितना है? -2 का स्क्वायर -4a का मान और c का मान। ये 3 से 3 पहले चल गलो तो 2 का स्क्वायर और -4 में से 4 गया। विवेचक के मान 0। विवेचक के मान यहाँ बताइए a बराबर b बराबर c बराबर। हमसे क्या पूछा गया? विवेचक का मान। तो बी स्क्वायर माइनस b के मान 11, 4a का मान √3, c का मान 6√3, 11 का स्क्वायर 6 चको और √3 गुना के तो। अब बताइए गुना के तो 72। अब ये घटाएं, कितना आया था? 121 में से 72 घटाए थे ना अभी जी, 149 है। ये विवेचक के मान निकल रहा है। इसको में भी क्या पूछा गया? विवेचक के मान पूछा गया। तो a का मान कितना है? √3, b का मान -2 और c का मान। चलिए हमसे क्या पूछा गया? विवेचक का फार्मूला b का मान 2k -4a का मान और c का मान। अब बताइए -2√2 का स्क्वायर करेंगे तो +8, क्योंकि 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और √2 का स्क्वायर तो 2, ये तो 4 दूनी 8 हो गया। यहाँ गुना किए तो प्लस हो जाएगा 8 और √3 गुना किए तो 3। कहने का मतलब 8 + 8 दिया 24 अब 8 32 हो गया आंसर। इधर से आइए 5 नंबर पर, क्या नंबर पर? 6 नंबर। टाइम भी थोड़ा देख लेते हैं जी। 5 वाला क्लियर कर देते हैं। a बराबर और b बराबर और c बराबर। निकालना हमको विवेचक। तो बी स्क्वायर माइनस b के मान और c और a का मान और c का मान 10 का स्क्वायर 4 तिया और 12 तिया
कैसे? √3 गुना किए तो 3 और 3 3 9 और 9 चको 100 में से 36 गलो तो 64 विवेचक का मान। 6 भी देखिए लो। छः में क्या कह रहा है बाबू? x माइनस 1 3x² माइनस px प्लस 4 का एगो गुणनखंड है, तो p के मान बताइए। बोले गुणनखंड है, तुरंत सोल्व कीजिए। कौन गुणनखंड है? x माइनस 1 बराबर का मान लीजिए x बराबर 1 और ऊपर से उतारिए 3x² माइनस px प्लस अब बराबर में अब x के जगह पे कितना रखिए 1, अब x की जगह पे कितना रखिए अब प्लस 4 बराबर। अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और 3 में गुना करेंगे तो यहाँ गुना करेंगे तो प्लस बराबर में 4 और 3 7 माइनस बराबर में ये p उधर चल गया तो 7 बराबर p, तो आपसे p के मान पूछा गया कितना आ गया 7 आ गया। इसी प्रश्न में दूसरा के देख लीजिए। बोला एक गुणनखंड x प्लस 3 है तो क्या मान ले तुरंत? तो x बराबर का हो गया? गुणनखंड कितना है x² प्लस x प्लस बराबर में अगर एरा में कौन सा मान निकलेगा? a के मान। तो भाई x के जगह पे -3 का क्या कर दे और फिर x के जगह पे कितना प्लस 1 बराबर 0। अब बताइए इसका क्यू करेंगे स्क्वायर करेंगे तो 3 तिया 9 माइनस प्लस बराबर यहाँ प्लस था लेकिन माइनस था तो माइनस उतार दिए थे हम। गुना किए तो 9 आई घट गया तो -2 बराबर उधर भेज दिए तो 9a बराबर 2a बराबर 2/9। तो कभी भी आपको द्विघात समीकरण में गुणनखंड देले है तो कर मान खाली x में ले जाकर के रख देना। एरोप्लेन कहाँ तक गया नीतीश जरा थोड़ा बताओ। कहाँ तक गया है? सीधे धनवादे की ओर पहुंचाएंगे तोरा खाली। तो यहाँ तक हम लोग 6 कंप्लीट कर लिए। ऐसे तो 8 तक का टारगेट था लेकिन सेकंड घंटी की वजह से 6 तक ही आज रोक दिए और 8 तक बड़ी आसान से सबसे इजी चैप्टर है। यहाँ हम लोग एक ही चीज़ अभी सीखे, एक मूलों के प्राकृतिक, एक हम लोग सीखे विवेचक निकालना और एक सीखे गुणनखंड दे लो तो p और a का मान निकालना। आज 3 प्रश्न हम लोग सीखे हैं और तीनों प्रश्न घर में जाकर के रिवीजन थोड़ा करेंगे, पूर्ण रूप से सही हो जाएगा आपका। ठीक है।